सीधी सी बात है, उसको कैंसिल नहीं करा था। उसने दुनिया में एक संदेश दे रखा है कि मोदी झुकता नहीं है। अभी झुकता नहीं, मोदी तो घुटनों के बढ़ाया हुआ है। झुका के दिखा देंगे उसको, ऐसा झुका के दिखा देंगे, पूरी दुनिया में संदेश देंगे ये किसान है, बोना जानते, उगाना जानते, काटना भी जानते हैं। या तो तीनों कानून रद्द करेगा, एमएसपी गारंटी कानून लागू करेगा, नहीं तो 26 जनवरी को जो परेड होगी ना, वो किसानों की परेड होगी, ना कि मोदी जो परेड चलाएगा वो परेड चलेगी। तो ये जवानों के नाम पर राजनीति क्यों करते? पुलवामा का जो हमला हुआ था वो करवाया गया था, इसमें पूरा का पूरा सरकार का हाथ था। 2019 में चुनाव थे, उससे पहले इन्होंने पुलवामा का हमला करवाया था। आज करो या कल करो, जब तक किसान वापस कर नहीं जाएंगे, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता है, ना तो किसान जाएंगे ना किसानों के पुत्र यहाँ से वापस जाएंगे, तब तक हम भी यहीं पे। इन लोगों ने मेरी 2 महीने सीबीआई इंक्वायरी भी की थी, तो मैं तो तब भी नहीं मिला। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे किसी पार्टी के कहने से बोल रहा है या किसी और के कहने से बोल रहा है। आरोप लगाए, मैं किसी पार्टी के कार्यालय में आज तक गया ही नहीं, ना ही मैं किसी नेता को जानता। अब तो बाद में बोल रहा था कि किसानों के लिए नहीं बोलेगा, जो सोशल मीडिया में बोल रहा था कुछ कर रहा, किसानों के लिए नहीं बोलेगा, और कुछ बोल ले तू ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोलूंगा? मेरे बाप किसान है, किसान की औलाद हूं मैं। अपने माँ बाप के नहीं बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे? ये सरकार साबित करो अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान का है क्या? वो इतना बोलता पूछता भारत कुत्ते की तरह बाबा करता रहता है वो। अब क्यों नहीं बोल रहा वो? अब जवाब क्यों नहीं दे रहा? जब उसकी व्हाट्सएप चैट दुनिया के सामने आई है, कहाँ से आई वो हमले के ऊपर जश्न मना रहा था, तो इसका मतलब तो ये पाकिस्तान का है। इन्होंने तोड़ने की हर साजिश कर चुके हैं, नहीं तोड़ पाएंगे ये किसान है, इनको तोड़ना। ये मंत्री नहीं है जो बिक जाएंगे 10 करोड़ में 20 करोड़ में बिक जाएगा, मंत्री नहीं, ये किसान है जो मंत्रियों को बनाते हैं। ये सेना के नाम पर टोटल राजनीति करता है, फर्जी राष्ट्रवाद इनका पूरा सामने आ चुका है। किसी भी बीजेपी के मंत्री को पूछ के खड़ा करके 52 सेकंड में पूरा राष्ट्रगान करवा दूं, मैं मान जाऊंगा ये राष्ट्रभक्त। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ हैं दीपक फौजी। इनकी वीडियो एक वायरल हुई थी। हाँ भाई, सेना में रहते हुए ही आपने जो है आवाज उठाई थी किसानों के पक्ष में। किसानों के पक्ष में और पुलवामा के लिए बोल रहा था मैं। अच्छा। किसानों के पक्ष में और पुलवामा के लिए बोल रहा था मैंने कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। उसकी जांच, तब तो ये बोले हमने जांच कर दी। और जांच की थी तो उसका सामने क्यों नहीं दिया उन्होंने कि जांच में कौन आया कौन नहीं आया। अभी जब ये किसान आंदोलन चला हुआ है, पहले तो इसको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कभी इन्होंने खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइना से इनका वार है यार। अभी बीच में फिर ये लेकर आए कोई अर्नब गोस्वामी है, उसकी व्हाट्सएप चैट का इन्होंने वो दिया है। किसकी व्हाट्सएप चैट थी? पुलवामा वाले केस की कि व्हाट्सएप चैट इसने विदेश में बात की, पुलवामा हमले का पहले से पता। कैसे पता था उसको? इस चीज़ की जांच करो। ये चीज़ इसलिए लाए कि ताकि लोगों का ध्यान इससे हट जाए, किसान आंदोलन से हट जाए और उनकी तरफ ध्यान चला जाए। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा, उसकी तरफ हमारे ध्यान नहीं दे। जो करना है सरकार अपने आप करेगी उसका, चाहे उसको फांसी तोड़ो, जेल में डालो, कुछ भी करो, लेकिन वो है ही सरकार का आदमी। सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेगी। वो सिर्फ ये था कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए ये लोग लेके आते हैं कुछ ना कुछ, बीच में नई नई फिल्में लेके आते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। इसलिए कुछ भाई हैं जो अपने सोशल मीडिया तो बिका हुआ है, गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है जो मीडिया है, नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया का टैग मिला हुआ। ये लोग दूसरों को टैग देते हैं, किसी को आतंकवादी का, किसी को खालिस्तानी का, किसी को पाकिस्तानी का टैग देते हैं, लेकिन इनकी मीडिया को मिला हुआ गोदी मीडिया का टैग। उस टैग को हटाने के लिए अब ये जानबूझ कर अपने बंदों को टारगेट कर रहे हैं, इस आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए। अर्नब का कि चैट आया है, इसने बात की थी, ये खुशी मना रहा था, कुछ नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं देना उस तरफ, हमारा ध्यान है सिर्फ किसान आंदोलन पर। उसके लिए इन लोगों ने बोला है कि इसको हम 2 साल के लिए डिले कर देंगे। कौन सा डिले भाई? 2 साल के बाद फिर लेके आएंगे तीनों कानूनों को। कैंसिल क्यों नहीं कर रहे इस कानूनों को? ये 2 महीने से यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ रुके हुए हैं, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर। अभी तक उनका ध्यान नहीं गया क्या? किसका ध्यान नहीं गया? पूरी दुनिया का ध्यान चला गया और सरकार का ध्यान नहीं गया है कि बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं। 130 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया। अमेरिका में 3 सिविलियन खत्म हुए थे, उसके लिए नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहा कि मेरे को बहुत आर्थिक पीड़ा हुई, 3 वो शहीद हो गए। यहाँ पर 130 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके बारे में वो सोच नहीं रहा। सीधी सी बात है, उसको कैंसिल नहीं करा था। उसने दुनिया में एक संदेश दे रखा है कि मोदी झुकता नहीं है। अभी झुकता नहीं, मोदी तो घुटनों के बढ़ाया हुआ है, लेकिन वो दुनिया में संदेश देना चाहता है, मैं झुकूंगा नहीं। झुका के दिखा देंगे उसको, ऐसा झुका के दिखा देंगे, पूरी दुनिया में संदेश देंगे ये किसान है, बोना जानते, उगाना जानते, काटना भी जानते हैं। सरकार किसने बनाई है? किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर ही बनाई है ना। इस सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। या तो तीनों कानून रद्द करेगा, एमएसपी गारंटी कानून लागू करेगा, नहीं तो 26 जनवरी को जो परेड होगी ना, वो किसानों की परेड होगी, ना कि मोदी जो परेड चलाएगा वो परेड चलेगी। उसके लिए हमने संदेश दिया था, जो घरों पे रह जाते हैं, दिल्ली पहुंच नहीं पाते, घरों पे जो आदमी, अपना टीवी बंद करो और छत पे खड़े हो जाओ, ताकि कि हम जो मोदी दिखाना चाहता, गोदी मीडिया हमारे को दिखाना चाहती है, हम वो नहीं देखना चाहते। जो किसान परेड करेंगे, हम उस परेड को देखना चाहते हैं। इसके लिए इन लोगों ने पूरा किया था, इंक्वायरी की, सब कुछ क्या, रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी आर्मी किसानों के साथ है, उसको रोकने के लिए इन लोगों ने नए वो लेके आया कि कोई भी आर्मी जो पेंशन आया हुआ बंदा है वो अपना रिबन नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा भाई? वो रिबन हमारी कमाई है, वो सरकार की कमाई नहीं है। जो सीने पर मेडल लगाते हैं ना, आर्मी वाला जो मेडल लगाता है, वो मेडल हमारी खुद की कमाई है। हम वहाँ पर ड्यूटी दिया, जहाँ फील्ड में ड्यूटी हम करते हैं, ना कि कोई सरकार ड्यूटी करती है। वहाँ पे जवान
बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, किसान यहाँ पे देश के अंदर शहीद हो रहा है, ये सरकार सोई हुई क्यों है? क्या इसका जवाब है किसी के पास? ये किसानों की शहादत पर, जवानों की शहादत पर राजनीति तो बहुत करते हैं ये। जब एक जवान मुंह खोलता है तो बोलते हैं कि एक सैनिक होकर राजनीति क्यों कर रहा है, तो ये जवानों के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? पुलवामा का जो हमला हुआ था वो करवाया गया था, इसमें पूरा का पूरा सरकार का हाथ था। 2019 में चुनाव थे, उससे पहले इन्होंने पुलवामा का हमला करवाया था, हमला इनका करवाया हुआ था। ये बिल्कुल खुल के बोल रहा है मैं चीज़ दोबारा। उसकी निष्पक्ष जांच कराओ, आप सीबीआई के हाथ खोलो। सीबीआई खरीदी हुई है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ रखा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक दिन पहले बोल रहे थे कि हमारे को निष्पक्ष वो नहीं कर सकते, हम फैसला नहीं कर सकते। अब उसी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेकर ये आ रहे हैं कि तीनों किसान बिलों का ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। क्या किसानों को इतना मूर्ख समझा हुआ क्या? किसान के बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, अब तो सब में समझ आ गई है। ये कुछ ना कुछ करके हर चीज़ को इन्होंने खरीदा हुआ, लेकिन किसानों को ना तो खरीद सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं। अब इनकी टक्कर है ना सीधी। पहले इन्होंने क्या किया, जेबीटी टीचरों को निकाल दिया, एसबीआई के कर्मचारियों को निकाल दिया, इन्होंने रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्टों को बेच दिया, अलग अलग करके मार रहे थे सभी को, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन अब जो किसानों के नाम से देश में एकजुटता आई है ना, ये एकजुटता जिंदगी भर ऐसे ही कायम रखनी है। अब ये हिला हुआ है, किस लिए हिला हुआ है? पहले इसने सोचा सिर्फ पंजाब उठा हुआ है, उसको खालिस्तान के नाम पर तोड़ने की बहुत कोशिश की इन लोगों ने। फिर पंजाब के साथ हरियाणा उठा, हरियाणा उठने के बाद वाले तो उसे पाकिस्तान से फंड आ रहा है, इनका चाइना से फंड आ रहा है। खुद हरियाणा के मंत्रियों के ये बयान है, वो बयान आज भी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो उन बयानों को। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, फिर यूपी उठा, राजस्थान उठा, अब तो पूरा देश नहीं विदेशों तक ये आंदोलन फैला हुआ है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा इस आंदोलन को तोड़ना कैसे है। तो अब ये नई चीज़ लेकर आए कि हम 2 साल के लिए डिले कर देते हैं इस आंदोलन को। इस 3 बिलों को हम 2 साल के लिए, क्यों 2 साल के बाद फिर लेके आओगे? ये तो फिर मार देंगे किसानों को। तो इसको बिल्कुल रद्द क्यों नहीं कर रहे? अगर ये बिल इतने अच्छे हैं तो किसानों के बीच में आके जो भी है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या कृषि मंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, इन किसानों के बीच में आके क्यों नहीं बता रहे ये बिल इतने अच्छे तुम्हारे फायदे के हैं? सोशल मीडिया में तो बड़ा बोल रहा है वो कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। कौन सा भला कर रहे हो तुम किसानों का? फिर किसानों के बीच में आके बता दो ना। फिर ये बोलते हैं किसान नहीं है जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। एक बार आके तो देख ले, आके बीच में आके तो बता दे वो कि ये किसान नहीं है, उसको पता लग जाएगा यहाँ पर किसान भी और किसान के पुत्र भी हैं, साथ में सेना के जवान भी हैं। एक बार आओ तो सही, वो यहाँ कर तो बताओ, वहाँ बैठ कर तो कोई भी बोल देगा। अब हम भी बोलते हैं प्रधानमंत्री नकली है, ये वो प्रधानमंत्री नहीं जो हमने चुना था। क्या इस चीज़ को लोग मान लेंगे? ऐसे मीडिया में गलत बयान देना कि ये किसान नहीं है या ये नहीं है वो नहीं। अब तो पूरी दुनिया में ये आंदोलन जन आंदोलन है ये, अब किसान आंदोलन भी नहीं है। अब उनको तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। झूठे आरोप लगाते हैं, कभी कोई बिक गया, कभी कुछ हो गया, ये आरोप लगा के अलग अलग करना चाहते हैं इसको। लेकिन अब ये एकता जो बनी है ना, किसानों के नाम से जो एकता बनी है पूरे देश की, पूरे देश को एकजुट किया है। एक बार बताते हैं, इसने अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 764 रियासतों को एक किया था। आज किसान आंदोलन ने पूरे देश को नहीं विदेशों तक को एक कर दिया है। ये उससे भी बड़ा आंदोलन है, ना तो ये टूटेगा ना झुकेगा। तीनों कृषि कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे, आज करो या कल करो। जब तक किसान वापस घर नहीं जाएंगे, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता, ना तो किसान जाएंगे ना किसानों के पुत्र यहाँ से वापस जाएंगे, तब तक हम भी यहीं पे हैं। लेकिन आप दीपक जी ये बताइए, आप तो खुद फौजी हैं जी वर्तमान में, तो आप इतने मुखरता से बोल रहे हैं, तो आपके खिलाफ तो सरकार फिर से कार्रवाई कर देगी? तो कार्रवाई इन लोगों ने मेरी 2 महीने सीबीआई इंक्वायरी भी की थी, तो मैं तो तब भी नहीं मिला। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे किसी पार्टी के कहने से बोल रहा है या किसी और के कहने से बोल रहा है। आरोप लगाए, मैं किसी पार्टी के कार्यालय में आज तक गया ही नहीं, ना ही मैं किसी नेता को जानता। अब बाद में बोल रहा था कि किसानों के लिए नहीं बोलेगा, जो सोशल मीडिया में बोल रहा था कुछ कर रहा है, किसानों के लिए नहीं बोलेगा, और कुछ बोल ले, तू ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोलूँगा? मेरे बाप किसान है, किसान की औलाद हूँ मैं, अपने माँ बाप के नहीं बोलेंगे, अब किसके लिए बोलेंगे? एक जवान ने आवाज़ उठाई, उसको ऐसा कर दिया, हरासमेंट कर दिया, जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन कई जवान हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, ऐसा बोलने पर वो इंक्वायरी होगी, आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। एक माँ बाप के लिए बोलना बच्चे का फर्ज है। अगर बोलते हैं हम देश के लिए लड़ सकते हैं ना, तो अपने माँ बाप के लिए हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। किस संविधान में लिखा हुआ है अपने माँ बाप के लिए बच्चा आवाज़ नहीं उठाएगा? जिन्होंने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम देश की रक्षा कर सकते हैं, हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे क्या? उनकी रक्षा करेंगे, उनके लिए बोलेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे और बोलते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था जी, वो तो पाकिस्तान से आया था, अलीमदार जो आतंकवादी था। तो फिर ये अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान का है क्या? इसको ये सरकार साबित करो, अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान का है क्या? वो इतना बोलता पूछता भारत कुत्ते की तरह बामा करता रहता है वो। अब क्यों नहीं बोल रहा वो? अब जवाब क्यों नहीं दे रहा? जब उसकी व्हाट्सएप चैट दुनिया के सामने आई है, कहाँ से आई वो हमले के ऊपर जश्न मना रहा था, तो इसका मतलब तो ये पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान का थे, हिंदुस्तान में कैसे वो कर रहा है, मीडिया में कैसे है। ये तो सरकार का चहेता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए तो मोदी खुद बोल रहा है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कि अर्नब हमारा बहुत अच्छा पत्रकार है। अगर अर्नब इतना अच्छा पत्रकार है तो पुलवामा हमले का जश्न मना रहा था, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उसका चहेता पत्रकार है ना, तो जवाब दे दो प्रधानमंत्री इस चीज का कि ये पुलवामा हमले का जश्न कैसे मना रहा था। अब तो पूरी दुनिया के सामने उसके सबूत, अब सबूतों के आधार पर तो बता दो। वो पहले तो ये बोल रहे थे हमने इंक्वायरी कर दी, अब आज तक कौन सी इंक्वायरी की है वो भी बता दो, हुआ कैसे था वो हमला, एक बार बताओ तो सही। अच्छा, जो राजस्थान से एक बीजेपी की एमपी है, महिला है मीणा करके, वो कह रही थी कि किसान जो है AK-47 लेके बैठा है। तो एक बार आप इधर घूम रहे हो, आप भी तो न्यूज एंकरिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप टेंटों में भी गए हो, कहीं पर आपको 47 तो छोड़ो, कोई टकिया भटकाने वाला भी पिस्टल मिले आपको, मिला कहीं पे? तो पीछे बैठ कर तो मैं भी बोल दूंगा, ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। अब इसके अंदर कुछ इन्होंने आरएसएस के बंदे घुसाए हुए हैं, सरकारी बंदे भी घुसे हुए हैं, जो कि बोल देते बीच बीच में, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाते हैं ना, वो पूरे के पूरे सरकारी बंदे कैसे मिले हैं फिर ये बताओ। जिसको भी पकड़ा उसने हाँ किया कि मेरे को सरकार ने भेजा हुआ है, वो कैसे निकल रहे हैं फिर? इस चीज़ का जवाब दे दो। ये सरकार, इन्होंने तोड़ने की हर साजिश कर चुके हैं, नहीं तोड़ पाएंगे। ये किसान हैं, इनको तोड़ना, ये मंत्री नहीं है जो बिक जाएंगे 10 करोड़ में 20 करोड़ में बिक जाएगा। मंत्री नहीं है, ये किसान है जो मंत्रियों को बनाते हैं। बनाने वाला है ना, बिगाड़ना भी जानता है कैसे बिगाड़ा जाता है। अब ये सरकार का बिल्कुल अंत आ चुका है, ये कन्फर्म है। अच्छा, आपकी जो पहले वीडियो एक वायरल हुई थी, उसके बाद आप बता रहे थे कि आपको जेल में डाल दिया गया था। ये तो जेल में ऐसे तो डालते हैं, मानसिक हरासमेंट करते हैं ये। इन्होंने जेल में डाला था, उसके बाद निकलने के बाद भी बोला था कि तू नहीं जाएगा, किसी बॉर्डर पे नहीं जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा। मैं तो फिर आ रहा हूँ टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे भी जाता हूँ मैं, तो रोक के दिखाऊँ ना। ये सिर्फ तब तक डराते जब तक आदमी डरता है, जो आदमी नहीं डरता उसको कहाँ से डराएंगे। अच्छा, तो आप तो जैसे जवान हो, तो आप राजनीति क्यों करते हो? ये सेना के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं मेरे को बता दो। जब भी हुआ है, आप चाहे कारगिल का वार ले लो, चाहे पुलवामा का ले लो, या गलवान घाटी का ले लो, पूरे उठा के देखना किस टाइम पे हुए हैं। या कालू चक का कांड ले लो, जिसका आज तक कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। कालू चक वाला भी इन्हीं का करवाया हुआ था, जिसके अंदर 120 से 130 सैनिक शहीद हुए। मोदी जी तो कहते हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं। कहाँ मार दिया घर में घुस के? कौन सा मारे घर में घुस के? सैनिक मारता, कोई मंत्री नहीं मारता। वो मोदी जी तो कहते हैं कि हम नया भारत है, हम आज से पहले क्या प्रधानमंत्री नहीं रहे क्या? आज से पहले क्या सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? क्या वो कार्रवाई प्रधानमंत्रियों ने की थी? एक सैनिक कार्रवाई करता, ना कि कोई प्रधानमंत्री कार्रवाई करता है। ये सेना के नाम पर टोटल राजनीति करता है। फर्जी राष्ट्रवाद इनका पूरा सामने आ चुका है। किसी भी बीजेपी के मंत्री को पूछ के खड़ा करके 52 सेकंड में पूरा राष्ट्रगान करवा दूं, मैं मान जाऊंगा ये राष्ट्रभगत है। 52 सेकंड में अगर पूरा राष्ट्रगान गा के दिखा देंगे तो ये इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। सेना के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं ये लोग। बाकी इन्होंने किया क्या है? क्या किया इन्होंने सेना के लिए? बोलते हैं हम, ये तो बोल रहे किसानों की आय दुगनी करेंगे। एक बार आप बता दो, इतने घूमे किसानों की आय है कितनी? बताओ। जो किसान फसल उगा रहा है उसका तो ये दाम नहीं दे रहे पूरा, ये किसानों की आय दुगनी करेंगे। इनकी नज़र किसानों की ज़मीन के ऊपर है। ज़मीन किसान है ना, अपनी ज़मीन को अपनी माँ समझता है। अगर आपकी माँ पर कोई नज़र डालेगा, आप छोड़ दोगे उसको? बताओ, आप छोड़ दोगे? कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो इनकी नज़र तो फिर हमारी माँ के ऊपर कैसे छोड़ देंगे? अब ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये बिल वापस किस लिए नहीं कर रहा? इन्होंने पैसा ज़्यादा ले रखा कॉर्पोरेट से। अगर बिल वापस करेगा तो कॉर्पोरेट का पैसा देना पड़ेगा। इसने दिवालिया पहले घोषित कर रखा है देश को कि देश दिवालिया घोषित हो चुका है। ये एक बीमारी के नाम पर भी कर्जा ले चुका है। सबसे बड़ा कर्ज इसने कोविड-19 के नाम पे लिया था। कहाँ पे खर्च किया? अब ये दोबारा एक ढोंग और कर रहे हो, राम मंदिर वाला। 1992 में 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, वो 14,000 करोड़, वो पैसा कहाँ पे गया? उसका मंदिर क्यों नहीं बनाया? अब फिर ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर ये जो मंदिर के नाम पर फंड दे रहे हैं ना, वो किसानों को दे ताकि यहाँ पे रहकर अपनी लड़ाई लड़ सके। किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है ये। आने वाली नस्ल और फसल की लड़ाई है ये। आगे जो बच्चा पैदा होगा ना, उसकी लड़ाई लड़ रहा है किसान यहाँ पे बैठ के। कोई ये सोच रहा है अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है? जो एक मध्यम वर्ग है ना, जो गरीब मजदूर है, उनकी लड़ाई ये किसान लड़ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर बैठ के। इसलिए कह रहे जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाई यहाँ पे पहुँच सकते हैं ना, उतने ज़्यादा पहुँचो। और 26 जनवरी की परेड करेगा तो किसान करेगा। दिल्ली पुलिस तो मना कर रही है, बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, बैरिकेड लगाए हैं, तो आप कैसे जाओगे? इन्होंने भी मना किया था कि पंजाब यहाँ तक, दिल्ली तक नहीं आएगा। रोक दिया था क्या? रोक दिया था। ये तो मना करेंगे, जाने का काम तो किसानों का है ना। हमारे को पता रास्ता कैसे बनाना। रास्ता बनाएंगे, जाएंगे और दिल्ली में परेड करके आएंगे। आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं। ये थे दीपक फौजी, वर्तमान में फौजी हैं और किसानों के साथ पूरे समर्थन कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वर्तमान में अभी भी जो है भारतीय सेना में है। तो इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और तमाम बड़े आरोप जो है इन्होंने लगाए हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।